वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका। आज आप लोगों का मॉडल पेपर सेकंड है और इसमें आपका पूरा होल सिलेबस से 125 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। ये आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन चलती है चंद्रा क्लासेस इंस्टीट्यूट आनंद भवन के सामने। अब बट ये जो आपकी क्लासेस हैं बेटा, ये मॉडल पेपर सेकंड आपके सैटरडे को सारे बच्चों ने टेस्ट दे दिया है ऑफलाइन में। इसको पब्लिकेशंस के लिए आप लोगों को ऑनलाइन पे डाला जा रहा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, अगर आप लोगों को इस टेस्ट में बैठना है तो इसके लिए आप लोग उस पर कॉल करिएगा नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर वगैरह पे, ताकि आप लोगों को इस ऐप से जोड़ा जाए और आपको लगभग लगभग इससे आपको 10 से 12 आपको पूरे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, पूरे 125 क्वेश्चन के। 12 से 15 आपका मैक्सिमम आपका मॉडल पेपर मिल जाएगा। 2022 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं टीजीटी पीजीटी, उससे ओरिएंटेड बैच है। बाकी सारे आपके केवीएस एनवीएस और बिहार के जो बीपीएससी के जो पेपर्स वगैरह हैं, सब में ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे। बट ये आपका जो है 2022 के लिए आपका ओरिएंटेड है। और आप लोग इस वीडियो को देख करके सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो में सारे क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे और एक्सप्लेनेशन कैसा लगे। चलिए देखते हैं। आज का मॉडल पेपर सेकंड है। ये सीरीज नंबर ए है और इसका कोड नंबर आपका जो दिया गया है ये सामने दिया गया है। और आगे अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। रोडोप्सिन इज अ फाउंड इन। कहा गया है कि जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन एक तरीके का आपका क्या होता है, पिगमेंट होता है, इन प्रोटीनियस नेचर का होता है। रोडोप्सिन क्या है बेटा, एक तरीके का पिगमेंट होता है जो किस नेचर का होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। और ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है वो कहाँ आपका प्रेजेंट होता है, स्किन में, ब्रेन में, आई में कि लीवर में। ये हमारे आई में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो रोडोप्सिन आपका जो पिगमेंट होता है हमारी आई में प्रेजेंट होता है। हमारी जो आई है, हमारी आई में दो प्रकार की आपकी सेल होती है, रॉड सेल होती है और कोन सेल होती है। शंकु सेल होती है, कोन का मतलब हो गया शंकु सेल हो गई, और रॉड का मतलब शलाकाएं, ठीक है। तो ये आपकी दो तरीके की सेल होती है। तो जो रॉड सेल है इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसको कहेंगे रोडोप्सिन, ठीक है। और ये पिगमेंट हमको हमेशा जो आपकी डिम लाइट होती है, क्या होती है, डिम लाइट या डार्क लाइट में हमको देखने में क्या होगा, विजिबल। ये मोस्टली जो रॉड सेल होती हैं जो आपके रात्रिचर होते हैं, नॉक्टर्नल जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हाईली डेवलप होती हैं। और जो कोन सेल है इसमें जो आपकी प्रोटीन पाई जाती है उसको कहते हैं ऑप्सिन। और ये कौन सेल होती है, ये मोस्टली आपकी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, जो आपके दिन के समय में जो इमेजेस बनते हैं, जो हमको चीजें विजिबल होती है, उसमें आपका क्या होता है, कौन सेल होता है। तो हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन में मोस्टली आपके दोनों सेल्स पाई जाएंगी, कोन और रॉड सेल दोनों। पर आपको अगर देखा जाए तो कौन सेल की, रॉड सेल के अपेक्षा कौन सेल की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए हमको दिन के समय अच्छे से आपको दिखता है और रात के समय जो होता है हम लोग को दिखाई कम देता है, ठीक है। जो आपकी जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी जो आंखें जो होती हैं वो नाइट टाइम में क्या होती है, चमकती है। जैसे आपकी बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, इनकी जो आंखें होती हैं नाइट टाइम में क्या होती है, रात के समय चमकती है। क्योंकि इनकी जो आपकी जो आई की जो लेयर होती है उस पे एक लेयर पाया जाता है जिसको कहते हैं ल्यूसिडम करके कहा जाता है उसको। वो आपकी जो लेयर होती है उसी लेयर की वजह से क्या होता है, उसकी आंखों में चमक होती है, ठीक है। और जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन की आंखों का जो कलर होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, आपका मिलेनिन जो पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में पाया जाता है वही हमारी आंखों में भी पाया जाता है। उस पिगमेंट के वजह से क्या होता है, हमारी आंखों के कलर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर पिगमेंट का आपका ज्यादा आपका अमाउंट है तो हमारी आंखों का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अगर पिगमेंट आपका मीडियम साइज में है तो ब्राउन रहता है। अगर थोड़ा और कम होता है तो हमारी आंखों का कलर कैसा हो जाता है, आपका ब्लू कलर में आता है। तो जो आपकी आंखों का जो ये वेरिएशन है, जो कलर की जो वेरिएशन है वो किसके कलर की वजह से होती है बेटा, मिलानिन पिगमेंट की वजह से होती है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन से इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए। बाकी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, क्योंकि रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है आपकी आंखों में पाया जाता है। और आंखों में किस सेल में पाई जाती है बेटा, रॉड सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, रॉड सेल में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछा है, एन इंजर्ड पर्सन ऑफ द अननोन ब्लड ग्रुप नीडिंग इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी गिवन एज द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। कहा गया कि एक व्यक्ति जो अज्ञात है उसके
अज्ञात रक्त समूह के घायल व्यक्ति को तत्काल रक्त आदान की आवश्यकता होने पर निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप देखते हैं? अगर कोई व्यक्ति अनजान है, उसको क्या हुआ है, चोट लग गया है या उसका बाई एक्सीडेंट क्या बहुत ज़्यादा आपका ब्लड का सिक्रेशन हो गया है, जिसकी वजह से हम उसको कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाएंगे तत्काल में? तो आपका ब्लड ग्रुप में आपके 4 आपके ब्लड ग्रुप थे। वैसे आपके एंशिएंट टाइम में आपके 2 ही थे। एक आपका एबीओ ब्लड ग्रुप था और एक क्या था, आरएच फैक्टर था। क्या था बेटा? आरएच फैक्टर था। ये जो आरएच फैक्टर था, एक मंकी था, उसका नाम था रहीसस मंकी। रहीसस मंकी में सर्वप्रथम आरएच फैक्टर का क्या किया गया है, डिस्कवर किया है किसने? लैंड स्टिनर नामक साइंटिस्ट ने। ओके, तो ये जो आरएच फैक्टर है, ये आपके 2 होते हैं, आरएच प्लस होता है और आरएच माइनस होता है, मतलब पॉजिटिव फैक्टर भी होता है, निगेटिव। मोस्टली जो सरवाइव करने के लिए पॉजिटिव फैक्टर मेल में पाई जाती है और निगेटिव फैक्टर किस में पाई जाती है बेटा? फीमेल में पाई जाती है। अगर इन दोनों व्यक्ति की हमने क्या कर दिया, आपस में मैरिज कर दिया, तो उनकी जो लाइफ होगी सरवाइव कर जाएगी। बट अगर हमने इसको एक्सचेंज कर दिया, आर एच प्लस को हमने फीमेल कर दिया और आर एच माइनस को मेल कर दिया, तो उस कंडीशन में जो उनका बेबी बर्थ होता है या उनकी जो वैवाहिक जो रहती है वो चीजें क्या होती है, लॉन्ग लाइफ टाइम नहीं जाती है, तो डेथ होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। ओके, और एबीओ ब्लड ग्रुप जो था, इसको अगेन डिवाइड किया गया ए में, बी में, ओ में और एबी में। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है इसको कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं इसको? सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी व्यक्ति में आपको मतलब ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को देगा, खुद ओ को भी देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। और ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही, मतलब आपका रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सर्वग्राही है, जो हर किसी से ब्लड को ले सकता है। बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कोई अनजान व्यक्ति अगर उसको चोट लग गई है तो उस कंडीशन में हम किस ब्लड ग्रुप का ब्लड उसके ऊपर डोनेट करेंगे? तो किसका किसका करते हैं? जो सर्वजाता है, जो हर किसी को देता है। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसका हम ब्लड को क्या करेंगे, उस व्यक्ति को डोनेट करेंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में ए दिया है, बी में बी ब्लड ग्रुप दिया है, ए बी दिया और ओ को ही क्या करते हैं हम उस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ्यूज करेंगे, ब्लड को रक्तदान करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, स्कर्वी डिजीज इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। आपकी जो स्कर्वी डिजीज है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है? एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बट हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलेंगे। ये सीरीज आपके सिंपल मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कभी एक लेवल का क्वेश्चन नहीं देता है, उसमें हर बच्चे के जो मेंटल की प्रिपरेशन होती है, मतलब उसकी मानसिक जो स्तर होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन रखे जाते हैं। जो 50 से 60 क्वेश्चन जो होते हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, जो पढ़ा है। और फिर उसके बाद वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो उसने थोड़ी और डीप से स्टडी की है उसके लिए होता है। बाकी जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं जिससे आपका सिलेक्शन होता है, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए हर टाइप के क्वेश्चंस को हमको करना चाहिए, चाहे वो सिंपल हो, मॉडरेट हो या हार्ड हो, हर टाइप का करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, स्कर्वी डिजीज इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है आपका स्कर्वी डिजीज का क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमको कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी डिजीज हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि मेमोरी ग्लैंड आर, मेमोरी ग्लैंड आपकी किसके मतलब किससे ओरिजिनेटेड है? पहला आपका दिया है एपोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होलोक्राइन ग्लैंड, तीसरा है इओक्राइन ग्लैंड और चौथा ऑप्शन क्या है? नन ऑफ अबव। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, एपोक्राइन ग्लैंड से ही आपका मेमोरी ग्लैंड जुड़ी है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है आपका एपोक्राइन ग्लैंड से ही रिलेटेड होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि ब्लड ग्रुप ब्लड शुगर इन द बॉडी इज रेगुलेटेड, मतलब हमारे शरीर में रक्त शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कौन कौन मेंटेन करेगा? पहला ऑप्शन दिया है एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल एलोन, दूसरा दिया है इंसुलिन एलोन, तीसरा दिया है ग्लूकागॉन एलोन, चौथा दिया ऑल ऑफ अबव। मतलब इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने केवल लिखा है, अगर ये केवल नहीं लिखता तब तो वहां ऑप्शन फंस जाते हैं, बट इसने केवल लिखा है, इसलिए
जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है उससे जो आपकी एड्रेनलिन आपकी जो होती है हार्मोन सिक्रेट होती है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, वो हमको जब कोई चीजें बहुत इमरजेंसी हुई, सपोज दैट जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है उसको कुत्ते ने दौड़ा लिया, तो उस कंडीशन में हमारे एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और हमारी मसल्स की जो मांसपेशियां हैं उसको भी एटीपी ज्यादा देती है ताकि हम बहुत तेजी से भाग सकें। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी एड्रेनलिन जो ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, ये हमारे ब्लड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। दूसरा है इंसुलिन। अगर आप लोगों को पता है हमारी जो पैंक्रियाज में आपके जो आपके लैंगर हैंस होते हैं उसमें आपके 3 सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो जो अल्फा होता है इससे ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट होता है, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। तो जो ग्लूकागॉन होती है, जब हमारे ग्लूकोज हमारे ब्लड में ये क्या करती है, ग्लूकोज लेवल को हाई करती है। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ, मान लीजिए हमने मिठाई खा ली या तो कोई स्वीट्स ज्यादा खा ली, तो हमारे ब्लड का लेवल क्या हो जाता है, जो ग्लूकागॉन हार्मोन से इंक्रीज करेगा, और इंसुलिन जा करके उसको सप्रेस करती है, मेंटेन करती है। इस तरीके से दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ब्लड को रेगुलेट करते हैं, जो ब्लड का शुगर लेवल होता है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इस हिसाब से इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों सही है। इस तरीके से आप देखेंगे तो तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं, इसलिए आपका ऑल अबव जो होता है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन इज राइट हो जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, द आइरिस ऑफ आई इज एन एक्सटेंशन ऑफ। कहा गया है कि जो आइरिस है, आंख की जो परितारिका है, किसका विस्तार करता है, मतलब हमारी आंखों में जो आइरिस होता है, इस तरीके से अगर आइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे कॉर्निया हो गए, ये हमारा लेंस हो गया, यहाँ आपकी वो सिलेरी मसल्स होती हैं, और यहाँ से आपका आइरिस वाला स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे। ठीक है, ये आइरिस वाला स्ट्रक्चर निकलता है, और ये जो आइरिस है यही पूछ रहा है ये किसका एक्सटेंशन है, किस लेयर का एक्सटेंशन है या किस लेयर से बनी हुई है। तो वो लेयर क्या है बेटा, आपकी कॉर्निया। ये किससे बनी हुई है, कार्निया वाली लेयर ही इस आइरिस को क्या की है, बनाई हुई है। ठीक है, तो द आइरिस ऑफ द आई इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉर्निया। रेटिना है नहीं, कोराइड एंड रेटिना बोथ नहीं है, स्क्लेराइट ये भी नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग एम्ब्रियो ब्लास्टोपोर अपीयर्स एट द स्टेज। कहा गया है कि मेढक के भ्रूण के विकास के दौरान ब्लास्टोपोर की अवस्था दिखाई देती है। जब फ्रॉग का जब डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड चलता है, तो उस कंडीशन में ब्लास्टोपोर स्टेज कब दिखाई देती है, या ईयरली ब्लास्टूला में, लेट ग्रेस्टूला में, ईयरली ग्रेस्टूला में, या लेट ग्रेस्टूला में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ईयरली ग्रेस्टूला स्टेज में ही हमारा क्या बनता है, जो आपका फ्रॉग होता है उसके एम्ब्रियोनिक पीरियड में ब्लास्टोपोर बनता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, एरिया ऑफ रेटिना इन ह्यूमन आईज कंटेनिंग ओनली कम सेल्स इज कॉल्ड, कंटेनिंग ओनली, मानव की आंखों में रेटिना का वह क्षेत्र जिसमें केवल कोन कोशिकाएं होती हैं, कम नहीं है कोन होगा, ये टाइपिंग एरर है, कोन सेल इज कॉल्ड। ठीक है, जिसमें सिर्फ कोन सेल्स पाई जाती हैं, वो रेटिना का वो कौन सा आपका पार्ट होता है, पहला आपका पेक्टेन है, दूसरा टैपिटम है, तीसरा फोविया सेंट्रैलिस है, चौथा क्या है, मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया में सबसे ज्यादा आपके क्या पाए जाते हैं, कोन सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये आप इस तरीके से जब फिगर बनाते हैं आई का, तो ये कॉर्निया हो गया, और यहाँ से आपका स्क्लेराइड आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, फिर यहाँ पे इस तरीके से क्लोराइड मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे आपका रेटिना होता है। तो रेटिना में दो चीजें होती हैं कि इसमें आपके दो, एक डिप्रेशन फोविया सेंट्रैलिस, और एक जिसमें सबसे ज्यादा आपका कोन सेल पाई जाती है। और जब देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कोन सेल पाई जाती है, वहां पे सबसे कलरफुल और विजुअल इमेज बनती है। ठीक है, इसलिए रेटिना पे क्या होता है, सबसे कलरफुल और विजुअल इमेज बनती है। अगर उसमें आपको अगर डीप से क्वेश्चन पूछता है तो आप किसको बताएंगे, फोबिया सेंट्रैलिस को। इसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, येलो स्पॉट भी बोला जाता है। और आई में ही एक आपका ब्लैक स्पॉट होता है, या ब्लैंड स्पॉट कहते हैं, जहां पे न तो कोन पाया जाता है न तो रॉड सेल पाई जाती है। तो वहां पे क्या होता है, किसी भी प्रकार का इमेज नहीं बनता है। ये हमारा लेंस है, लेंस से ये आइरिस मसल से जुड़ा हुआ है, सॉरी सिलेरी मसल जुड़ा हुआ है, ये हमारी आइरिस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लेंस है।
और यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके दोनों लेयर हैं, और यहाँ से आपका फिर वापस से यहाँ से आपका ऑप्टिक नर्व जो होती हैं, ये ऑप्टिक नर्व है। इस इमेज को हमारी ब्रेन का जो ऑसिपिटल, जो यहाँ वाला विजुअल पोर्शन होता है पीछे का, जो ऑसिपिटल पोर्शन होता है, ऑसिपिटल लोब, वहां पे लेके जाती है। वहां पे लोब पाया जाता है ऑप्टिक लोब। यहाँ से जो हमारी आंखों पे जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। इसको ये ऑप्टिक नर्व ले जा करके हमारी ऑसिपिटल लोब में, जो ऑप्टिक लोब होता है वहां पे एसोसिएशन एरिया होता है बेटा, वहां पे ये ले जा करके हमको उस चीज को क्या करती है, इमेज तो आपकी रियल ही रहेगी, प्लस जो इन्वर्टेड इमेज है उसको क्या कर देगी, सीधा करती है। इसलिए हमें क्या चीजें सीधी दिखती हैं। आंखों में जो हमारा इमेज बनता है वो उल्टा बनेगा, परंतु हमारी जो ब्रेन होती है, ब्रेन में जो ऑसिपिटल लोब होता है वहां एरिया पे वो जो होता है हमको सीधा करके उस चीज को सामने से दिखता है, कि चीजें हमको तब सीधी दिखती हैं। ये चीजें आपकी थी। तो इसमें जो मैक्यूला लुटिया होता है, रेटिना का जो पार्ट होता है, इसमें सबसे ज्यादा आपके कोन सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, बहुत कलरफुल इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 8 का कौन सा सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 9 में हैवर्सियन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, बोन में आपका जो होता है, जो आपकी बोन होती है, ठीक है, सपोज दैट ये क्या है, बोन है। इस बोन में आपका इस तरीके से कैनाल पाई जाती है। इस कैनाल को बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल बोलते हैं। इस हैवर्सियन कैनाल का काम क्या होता है, ये ब्लड का फॉर्मेशन करती है। किसका करती है, आरबीसी का। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन कौन करती है, बोन मैरो करती है। ठीक है, इसी हैवर्सियन कैनाल के अंदर आपका बोन मैरो पाया जाता है और वही क्या करता है, ब्लड बनाता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया हैवर्सियन कैनाल किसका आपका एसोसिएटेड विथ है, मतलब किससे जुड़ी हुई है। पहला है लीवर, लीवर से तो है नहीं, स्प्लीन से भी नहीं है, किडनी से भी नहीं है, किससे है बेटा, बोन से है। हैवर्सियन कैनाल में ही आपका बोन मैरो पाया जाएगा, और वहां पे क्या होता है, मतलब बोन मैरो के अंदर, सॉरी, बोन मैरो के अंदर आपका क्या पाया जाता है, हैवर्सियन कैनाल होती है, और वो कैनाल के थ्रू ही आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अगर बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो उस कंडीशन में तब तक बोन का फॉर्मेशन जब तक नहीं होता है, तब तक ब्लड का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गन करेगा, स्प्लीन करता है और लीवर। ठीक है, स्प्लीन और लीवर मिल करके ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, द आयंस इसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। कहा गया है वो कौन सा आयन है जो आवश्यक है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए, ड्यूरिंग क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ब्लड को जमने के लिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन सा वो आयन है जो कन्वर्ट करता है। मतलब प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ब्लड की क्लॉटिंग, इसके लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम आयन। कौन सा आयन बेटा, कैल्शियम आयन। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम गलत है, बी आपका क्या है, आयरन गलत है, जिंक गलत है, सी ऑप्शन इज राइट। कैल्शियम आयन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमारी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता है हमारे ब्लड में एक आपका प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं एंटी कोगुलेट प्रोटीन। क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेट प्रोटीन, जिसको कहते हैं हिपैरिन। हिपैरिन, ठीक है, ये प्रोटीन आपकी किस सेल से बनी है, बेसोफिल से बेसोफिल सेल। और बेसोफिल्स किसका रूप है, डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, किसका है बेटा, डब्ल्यूबीसी का है। इस बेसोफिल से आपका हिपैरिन, हिपैरिन कैसी है, एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट का मतलब ऐसी प्रोटीन जो ब्लड को कोगुलेट मतलब जमने नहीं देती, इसलिए हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ब्लड का बहाव आसानी से होता रहता है, वहां हमारा ब्लड जमता नहीं है। जैसे ही हमारे इंटरनल बॉडी से हमारा ब्लड आउटसाइड आता है तो ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या होने लगता है, जमने लगता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह। तो हिपैरिन जो होता है एंटी कोगुलेंट होती है। एक आपका और आपका मैमल्स है एनलीडा का, जिसको कहते हैं लीच। लीच कहते हैं, लीच को आप बॉटेनिकल नेम क्या, हीरोडिनेरिया। ठीक है, हीरोडिनेरिया जो आपकी लीच होती है बेटा, लीच के सलाइवा में, इसके लार में एक प्रोटीन पाई जाती है, इसको हीरोडीन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरोडीन प्रोटीन। ये भी क्या है, एंटी कोगुलेंट है।
ये भी ब्लड को क्या जमने नहीं देती, इसलिए अगर लीच या जोक जो होता है अगर हमारे ब्लड में या किसी भी कोई भी चौपाया एनिमल मान लो उसके शरीर पे कहीं पे चिपकता है तो अपने लार से क्या करता है, इसी हीरोडिन प्रोटीन को उसको ब्लड में डालता रहता है, मतलब स्किन पे, ताकि वो आसानी से ब्लड को सक करे, ब्लड वहां पे जम ना पाए। इसमें आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में इसी हीरोडिन प्रोटीन का क्या किया गया है, डीएनए मतलब जीन निकाल करके बहुत सारी उसकी मल्टीपल क्या बना लिया गया, हीरोडिन प्रोटीन ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल करके, ताकि बाद में आप जो लैबोरेटरी वगैरह है, लैबोरेटरी में जो ब्लड सैंपल वगैरह जाता है ब्लड करने के लिए टेस्टिंग में, तो वहाँ ये प्रोटीन डाल दिया जाएगा ताकि आपका वहाँ पे ब्लड जम ना पाए। तो ये सारे आपके नॉलेज हैं, अगर आप क्लास यहाँ पे ऑफलाइन अगर ज्वाइन करेंगे तो और चीज़ों को बहुत बेसिक और बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया जाता है। बाकी आप लोगों का आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करती हूँ, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में है इन मैमल्स, मैमल्स में फोरामेन मैग्नम इज बाउंडेड बाई, फोरामेन मैग्नम का पाया कहाँ जाता है, ये हमारा जो हेड होता है ना, ये जो हमारे जो नेक होते हैं वहां पे जाके रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी यहाँ पे इस वाले जब आप इस तरीके से हेड का ब्रेन का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपका क्या हो गया, मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स हो गया, मेड्यूला हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और यहाँ से इस तरीके से इस डंडी से यहाँ पे एक इस तरीके से ऐसे घुमाव होता है जिसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम, क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ये हमारी गर्दन को क्या करता है, रोटेट करने में हेल्प करता है, जैसे हम अपनी गर्दन को यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं ना, 160 जा रहे हैं, तो इसी फोरामेन मैग्नम की वजह से जा रहे हैं। कुछ आपके एक ऐसा एनिमल है मतलब बर्ड्स है, उसको उल्लू कहते हैं ना, उल्लू, उसमें क्या होता है, फोरामेन मैग्नम क्या होता है, अब्सेंट होता है, इसलिए उसकी जो गर्दन होती है बेटा वो 360 में पूरा घूम जाती है, ठीक है। तो ये फोरामेन मैग्नम जो होता है हमारी जो गर्दन है उसको मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें 3 प्रकार की ऑसिपिटल पाई जाती है, एक्सो ऑसिपिटल, बेसो ऑसिपिटल और सुप्रा ऑसिपिटल, ये 3 प्रकार की पाई जाती है, किसमें, फोरामेन मैग्नम में, जो हमारे गर्दन को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक फोरामेन मैनरो पाया जाता है जो हमारे यहाँ पे, यहाँ जब आप बनाएंगे वेंट्रिकल बनाएंगे तो वहां पे आपका फोरामेन मैग्नम होता है, वो अलग है, ये अलग है। फोरामेन मोनरो वो होता है, वो अलग है आपका, ये अलग है, दोनों अलग अलग टर्म याद रखना, ठीक है। वो वेंट्रिकल का पार्ट है और ये क्या है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हमारे जो मेडुला ऑब्लंगेटा है उससे आपके ब्रेन वाले हिस्से से आपको जोड़ता है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, मैंने ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एक्सो ऑसिपिटल, बेसी ऑसिपिटल और सुप्रा ऑसिपिटल, इस तरीके से तीनों तरीके से वो जुड़ा रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे जुड़ा रहता है, इसलिए इसको एक्सो ऑसिपिटल, बेसी ऑसिपिटल और सुप्रा ऑसिपिटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है द सिक्स्थ क्रैनियल नर्व इन द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में जो छठवीं क्रैनियल नर्व का नाम क्या है, ऑक्लूमोटर, ट्राइजेमिनल, ग्लासोफेरेंजियल, एब्डुशेंस। आप लोगों को पता है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं ऑर्गेनिज्म को, एक आपका है एन एमनियोट और एक है आपका एमनियोट। जो एन एमनियोट है बेटा इसमें आपका फिश आता है एंड एम्फीबिया आती है, और एन एमनियोट में आपका राम से याद कर लीजिएगा, रेप्टाइल, एबीज और मैमल्स ये आते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें देखते हैं एन एमनियोट्स में, तो इनके ब्रेन में जो क्रैनियल नर्व होता है, क्रैनियल नर्व होता है वो लगभग 10 पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 10 पेयर्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे फिश है, फिश में क्रैनियल नर्व की संख्या 10 पेयर होती है, परंतु जो आपका स्कोलियोडॉन होता है उस वाले फिश में क्रैनियल नर्व की संख्या 11 पेयर्स होती है, तो वो एक्सेप्शन हो गया। उसी प्रकार जो आपका फिश एम्फीबिया होता है उसमें क्रैनियल नर्व की संख्या और स्पाइनल नर्व की संख्या दोनों सेम होती है, 10 पेयर होती है। जब आप एमनियोट्स में आते हैं तो रेप्टाइल, एबीज और मैमल्स, इसमें क्रैनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, 12 पेयर्स होती हैं। 12 पेयर्स आपकी क्या होती है, क्रैनियल नर्व, जो आपके डिवाइड होते हैं किसमें, मोटर में और सेंसरी में और मिक्स्ड में, ठीक है। मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो जो आपका सेंसरी है 128 नंबर पे होता है, 1 to 8 को हम क्या कहेंगे, सेंसरी। और आपका जो मिक्स्ड होता है वो पसंद से 5, 7, पसंद 9
और 10, ये आपका मिक्स्ड हो गया और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मोटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्रैनियल नर्व होती है इनकी संख्या 12 पेयर्स होती है। उन 12 पेयर्स में जो क्वेश्चन में पूछा गया क्या, 6th पेयर जो क्रैनियल नर्व होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो बेटा उसका नाम क्या है, आपका जो 6th पेयर क्रैनियल नर्व है उसका नाम है एब्ड्यूसेंस। क्या नाम है बेटा, एब्ड्यूसेंस नाम है। ठीक है, और ट्राइजेमाइनल जो होती है सबसे आपका लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट आपका क्या होता है, जो 10वीं नंबर की होती है वैगस, वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है क्योंकि वो घुमक्कड़ होती है। वो आपके हार्ट में भी जाएगी, वो आपके इंटेस्टाइन में भी जाएगी, वो आपके लंग्स तक भी जाएगी, वो आपके हर पार्ट तक घूमती रहती है। ठीक है, तो इसलिए उसको जो वैगस 10 पेयर होता है उसको घुमक्कड़ नर्व बोलते हैं। वो सबसे लॉन्गेस्ट है, पर लार्जेस्ट में आपका क्या है, ट्राइजेमाइनल है, और स्मॉलेस्ट में क्या है, ट्रॉक्लियर, जो चौथे नंबर पे आती है। इतना बहुत है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, द हॉलो इनर ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड। कहा गया है सेरिब्रम का जो हॉलो इनर पार्ट होता है, मस्तिष्क के खोखले अंदरूनी हिस्से को क्या कहा जाता है। बेटा एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लें। बस एक मिनट, एक मिनट। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। द हालो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड। ठीक है, फर्स्ट देखो आपके जो ब्रेन होते हैं उसमें चार चार आपके क्या पाए जाते हैं, वेंट्रिकल पाए जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है वो कौन सा आपका वेंट्रिकल है जिसमें क्या होता है, सेरिब्रम से वो हॉलो इंटीरियर होता है, अंदर की तरफ से खोखला होता है। थर्ड वेंट्रिकल ये है नहीं, लेटरल भी नहीं, फोर्थ भी नहीं है आपका। सेकेंड वेंट्रिकल कैसा होता है, हॉलो इंटीरियर एंड इन सेरिब्रल इज कॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 का डी ऑप्शन इज राइट। 4 है, 40 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिकेट द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। कहा गया है कि इसमें चारों में से करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें चारों में से कौन सा करेक्ट मैच, ये भी क्रैनियल नर्व के ही बेस पे दिया गया है। पहला है सेकेंड क्रैनियल नर्व इज वैगस, मैंने 10वां बताया अभी, ये 10th पेयर में आती है। फिफ्थ है क्रैनियल नर्व इज हर्ट, हर्ट में जाती नहीं, ये वैगस जाती है, ये भी आपका गलत है। और 8वीं जो क्रैनियल नर्व लोअर जा मसल है, ये भी गलत है, ये ऑडिटरी होती है या वेस्टिबुलाई होती है, जो हमारे किसी भी चीज को सुनने में हेल्प करती है। और जो 6 क्रैनियल नर्व एक्सटर्नल रेक्टम मसल इज आई, हमारी आंखों में जाती है। वो जो क्रैनियल नर्व जो है हमारी आंखों में जाती है, जिसको अभी मैंने क्या बताया ऊपर, एब्ड्यूसेंस, इसका यही फंक्शन है कि जो हमारी आंखों में नर्व जाती है एब्ड्यूसेंस, वो 6 है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, द ब्लड सेल विच शो द फैगोसाइटिस इज, मतलब ब्लड सेल्स में रक्त कोशिकाओं में फैगोसाइटिस दिखाई देती है, मतलब वो कौन सी रक्त कोशिका है जो फैगोसाइटोसिस नेचर, मतलब दूसरी सेल्स को क्या कर देती है, किल कर देती है, जो पैथोजेन होते हैं उनको क्या करेगी, किल कर देती है, खा जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो द ब्लड सेल्स विच शो द फैगोसाइटोसिस, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और क्या है, प्लेटलेट्स। देखो मोनोसाइट जो होती है सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है बेटा, और यही आपका फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है। और बेसोफिल से अभी क्या मैंने बताया था, ये हिस्टामिन को सिक्रिट करती है, जो इन्फ्लामेशन, अगर कहीं हम गिर गए और चोट लगने के बाद वो चीजें रफ फूल जाती हैं, फिर रेड होती हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये इन्फ्लामेशन उसी को कहते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपका क्या होता है, बेसोफिल से हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स जो होती है बेटा, ये जब एलर्जी काज होता है किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज से अगर एलर्जी होती है तो इनकी संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। प्लेटलेट्स आप लोग जानते ही हो, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 50 में द ब्लड सेल्स विच शो द फैगोसाइटोसिस नेचर, मोनोसाइट्स, जो सबसे बड़ी सेल्स है डब्ल्यूबीसी की और जो सबसे छोटी सेल्स है न्यूट्रोफिल्स। क्या बेटा आपका न्यूट्रोफिल्स, ये संख्या में सबसे ज्यादा है, संख्या के बेस पे सबसे ज्यादा है, पर साइज के बेस पे सबसे छोटी होती है। और ये जो मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस का शेप होता है कैसा, बीन या किडनी शेप होता है, और ये भी क्या होती है, फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है। मतलब डब्ल्यूबीसी की जो मोनोसाइट सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी है न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों क्या है, फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपने
ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोनोसाइट्स यहाँ पे लगेगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। द पेस मेकर इन द वर्टिब्रेट्स हार्ट, वर्टिब्रेट के हार्ट का जो पेस मेकर किसको कहते हैं? तो ये जो वर्टिब्रेट है उसका क्या है? हार्ट है। उस हार्ट में क्या होता है? मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 आपके वॉल्व यहाँ होते हैं जिसको ट्राई कैप्सिड वॉल्व कहते हैं, और 2 वॉल्व यहाँ होते हैं जिसको बाई कैप्सिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहते हैं, और यहाँ पे आपका पाया जाता है एक नोड जिसको कहते हैं एसए नोड। क्या कहते हैं? एसए नोड। और यहाँ पे पाया जाता है एक नोड जिसको कहते हैं एवी नोड। ठीक है, एवी नोड। जो एसए नोड होता है यही हमारी हार्ट बीट को क्या करता है बेटा? इनिशिएट करता है। क्या करता है? इनिशिएट करता है, हमारी हार्ट बीट को स्टार्ट करता है। और एवी नोड को, ये इसको कहते हैं, ये जो स्टार्ट करता है इसी को कहेंगे पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। और जो एवी नोड है इसको कहते हैं पेस सेटर। क्या कहते हैं इसको? पेस सेटर। दोनों चीजें याद रखनी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? पेस मेकर पूछा गया है, तो ये किसका है? एसए नोड के बारे में बता रहे हैं। और एसए नोड हमेशा हमारी कहाँ पाई जाती है? राइट ऑरिकल। ये राइट ऑरिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसलिए पूरे 4 चैम्बर होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एसए नोड हमारे राइट ऑरिकल में पाया जाता है, जो हार्ट को ओरिजिनेट करने, हार्ट बीट को इनिशिएट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एसए नोड। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है 17 में, एट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन सिनोवियल फ्लूइड सर्व टू। ठीक है, सिनोवियल फ्लूइड सर्व टू एट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द, अच्छा, बोन का जो सरफेस होता है जिसमें सिनोडियल फ्लूइड रहती हैं, वो दोनों किसके वजह से मतलब रहता है? चिपचिपाहट रहती है, लुब्रिकेंट की वजह से ही होता है। यहाँ क्या लुब्रिकेंट दिया है? सील है नहीं। कीप द डिस्टेंस, डिस्टेंस के वजह से बोन में नहीं। टीबी फिबुला की वजह से नहीं। इसमें लुब्रिकेशन के लिए सिनोवियल फ्लूइड का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ताकि आपकी बोन रगड़ न खाए, यही सिनोवियल फ्लूइड अगर आपकी खत्म हो जाती है तो क्या होता है? हमारी बोन में बहुत ज्यादा पेन्स होने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में, ट्यूबरकुलर एंड द कैपिटुलर फेसेट्स पार्ट। ये वेरी वेरी आईएमपी, ये न्यू क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछा गया है ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर फेसेट कहाँ पाया जाता है? वर्टिब्री में। वर्टिब्री क्या है? हमारी जो पीठ वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो वो हमारा क्या होता है? वर्टिब्री है। रिब्स है, रेडियोल्ना है और टिबोफिबिया है। हमारा जो रिब्स होता है उसी में आपका क्या है? ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर पाई जाती है। हमारे जो बॉडी में है रिब्स कितनी पेयर्स होती है? मैमल्स में 12 पेयर्स होती हैं। अगर संख्या हम देखेंगे तो 24 होती हैं। इसमें आपका रिब्स भी 2-3 प्रकार का होता है। फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ट्रू होती है और फॉल्स होती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का ये है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर, जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे ये आपको फैसेट्स मिलेंगे देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 चलिए देखिए। इन ह्यूमन बीइंग द यूरिया इज द प्रोड्यूस इन द, कहा गया ह्यूमन बीइंग में वो कौन सा पार्ट है जहां पे आपका यूरिया बनता है? स्प्लीन है, किडनी है, लीवर है और गाल ब्लैडर है। आप स्प्लीन में तो आपके ब्लड का क्या होता है? जाके आपकी आरबीसी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रे वार्ड ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। किडनी है नहीं, और आपका यहाँ बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। लीवर में ही आपका क्या होता है? यूरिया साइकिल चलती है, जिसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। इस बार 2021 में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वहां यूरिया साइकिल को दे दिया गया था क्रैप्स हैंसलेट साइकिल। क्या नाम दे दिया था? क्रैप्स हैंसलेट साइकिल। और बच्चे क्रैप साइकिल के चक्कर में इसको छोड़ दिए थे, और इसके साथ साथ ऑर्निथिन साइकिल भी दिया था, और ए बी दोनों ऑप्शन दिए थे, तो मतलब ए बी दोनों सही होगा। बहुत लोग क्रैप साइकिल के में इसको छोड़ दिए थे, पर आप लोगों को याद रखना चाहिए क्रैप्स हैंसलेट साइकिल आपका अलग है, यूरिया साइकिल, और क्रैप साइकिल आपका अलग है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ जो लीवर है, लीवर में ही क्या होता है? यूरिया का प्रोडक्शन होता है, बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सिक्रिटीन इज अ, सिक्रिटीन आपका फर्स्ट हार्मोन्स था जो हमारे कहाँ से सिक्रीट होता है बेटा? ड्यूडेनम से होता है। ड्यूडेनम का जो हमारे इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है, ड्यूडेनम होता है, जो अपर पार्ट उसके पाया जाता है, जिसमें एस सेल पाई जाती है। क्या होती है? ड्यूडेनम में आपकी एस सेल पाई जाती है, वहां से सिक्रीट होता है क्या? सिक्रिटीन का होता है। और सिक्रिटीन का नेचर कैसा होता है बेटा? ये हार्मोन होता है।
सिक्रेटिन क्या होता है? हार्मोन्स। ये करता क्या है, जो हमारे स्टमक में जो हमारा भोजन पचा हुआ है, जिसको हम काइम काइम कहते हैं, फिर वो डोडेनम से होते हुए आता है, तो वो उसका मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है। हमारा इंटेस्टाइन क्या हो, उससे आपका मतलब उसको कोई डैमेजिंग ना हो, तो ये सिक्रेटिन हार्मोन्स अपने फैक्टर को ले जा करके उसकी एसिडिक मीडियम को कंट्रोल करती है, कम करती है, और जिसके वजह से ये जो हार्मोन्स होता है ये इसी के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल, और इसके बहुत सारे फंक्शन, बट यहाँ पे इतना ही कि जो सिक्रेटिन हार का नेचर कैसा है बेटा, ये कैसा होता है? हार्मोन्स है जो आपके इंटेस्टाइन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है वहाँ ड्यूडेनम नहीं दिया गया है, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन लगाना है। अगर वहाँ पे प्रेफरेंस करके आपको ड्यूडेनम दे दिया है और एस स्टिल, तो वहाँ पे हम आप क्या लगाएंगे? ड्यूडेनम। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मिनट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 21 में आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिए, बस एक, थोड़ा टेक्निकल इशू रहता है। Sodium ion are the actively expelled from the Henle loop in the kidney of the mammals in region of। लिखा गया है कि स्तनधारियों में गुर्दे में हेनले रूप में से सोडियम आयन का संकृति रूप निष्कासित होता है। मतलब कहा गया है कि जो मैमल्स है, मैमल्स में जब आप उसका बनाएंगे नेफ्रॉन, ठीक है, क्या बनाएंगे? स्क्रिटरी सिस्टम की जो आपकी यूनिट होती है, क्या होती है? किडनी में नेफ्रॉन होती है। जब नेफ्रॉन की आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका क्या है? बोमन कैप्सूल है। बोमन कैप्सूल के बाद इसका पीसीटी भाग होता है, ठीक है, और इसके बाद आपका हेलने लूप होता है इस तरीके से, और फिर ये अपना डीसीटी में, इस तरीके से ये डीसीटी में जाके खुलता है कलेक्टिव डक्ट में। तो क्वेश्चन में आपका पूछा गया ये वाला जो पार्ट है हेलने लूप, जैसे इस तरीके से था, ऐसे करके, फिर इस तरीके से ये जो लूप है इसको कहेंगे हेनले लूप। तो कहा गया सोडियम आयन एक्टिवली स्पेल्ड फ्रॉम द हेनले लूप इन द किडनी मैमल्स इज रीजन। किस रीजन में आपका सोडियम आयन का क्या किया जा रहा है? निष्कासित किया गया है हेनले लूप। हेनले लूप में आपके दो आपके रीजन है, एक ऊपर वाले रीजन को कहेंगे एसेंडिंग रीजन, ठीक, और नीचे वाले रीजन को जो इधर वाला गया इसको कहेंगे डिसेंडिंग रीजन। तो जो आपकी एसेंडिंग रीजन होती है उसी में आपका क्या होता है? सोडियम आयन का क्या होता है? निष्कासित होती है। यहाँ से आपका सोडियम आयन क्या होगा? निष्कासित होगा। तो असेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, ठीक है, ये चीज आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में वेस्टेक्टॉमी वेस्टेक्टॉमी काज द लॉस ऑफ, ठीक है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, नन ऑफ अबव। देखो आपका जो मनुष्य में जो आपका बधिया करण होता है, जिसको फर्टिलाइज, मतलब उसमें आपके दो होते हैं, एक को कहते हैं वेसेक्टॉमी, एक को कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी का मतलब होता है ट्यूब को काट करके बांध देना। ट्यूब किस में पाई जाती है? फेलोपियन ट्यूब फीमेल में पाई जाएगी, तो फीमेल में क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टॉमी। और बचा क्या? वेसेक्टॉमी। तो इसमें क्या होता है? आपका वासा डिफरेंशिया जो होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है, ताकि स्पर्म जो है बने। टेस्टिस में आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा पूरे लाइफ टाइम, परंतु वो स्पर्म जो होता है वो आपके वासा डिफरेंशिया के साथ वो आपका बाकी वहां पे जा नहीं पाएगा, आगे आपके प्रोसेस में वो जा नहीं पाएगा। तो इसमें जो वेसेक्टॉमी होता है, इसमें क्या होता है आपका, जो उसी को वासा डिफरेंशिया को काट दिया जाता है, काट के वहां पे बांध दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या आपका काज होता है? किसका लॉस होने लगता है? एंड्रोजन हार्मोन्स का। किसका? एंड्रोजन हार्मोन्स का। और ये कैसा हार्मोन्स है? मेल हार्मोन्स। कैसा बेटा? मेल हार्मोन्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आपकी एक एंजाइम है जो कहाँ पाई जाएगी? ऑन क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन आउटर वॉल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन द लाइसोसोम। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक होती है, इसी को कहते हैं क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पे आपका क्या पाया जाता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दो क्वेश्चन और,
चलिए कोई बात, चलिए देखते हैं। आप लोगों का आज जो है सेशन यहीं तक रहेगा 23 क्वेश्चन तक। बाकी इसके आगे नेक्स्ट आप लोगों का सेशन मिल जाएगा। आप लोग इसको लाइक करके कमेंट करिएगा कि आप लोगों को 23 क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक यू टू एवरीवन।